सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के रिजल्ट सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के राजन सीरीज के अंतर्गत अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 4। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, चलिए हम पार्ट 4 यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने पार्ट 3 तक नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा। आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी। अब तक जितने भी वीडियोस हमने आप लोगों के सेकेंड सेमेस्टर में बनाए हैं किसी भी विषय के। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ क्या है? आत्म अभिव्यक्ति अथवा बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास, यही होता है शिक्षा का व्यक्तिक उद्देश्य या संकुचित उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 152 है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है? दोस्तों, अनौपचारिक शिक्षा बिना प्रयास, आडंबरहीन, अव्यवस्थित, आकस्मिक, सर्वत्र, सभी स्थितियों, परिस्थितियों, अवस्थाओं एवं सभी व्यक्तियों द्वारा दी जाती है। जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वो विद्यालय से हट करके आप कहीं से भी जो चीजें सीखते हो, चाहे आप खेल के मैदान में कुछ सीख रहे हो, अपने मित्रों से कुछ सीख रहे हो, आपके आस पड़ोस के लोगों से कुछ भी सीख रहे हो, जो भी ज्ञान आप अर्जित कर रहे हो वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ही होता है। ठीक है। और विद्यालयी शिक्षा को आप औपचारिक शिक्षा बोलते हैं और पत्राचार के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा जो कि डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से आप करते हैं उसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 है, दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक होते हैं? दोस्तों, दूरस्थ शिक्षा को ही हम मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम या पत्राचार शिक्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 है, पत्राचार शिक्षा का माध्यम क्या होता है? पत्राचार शिक्षा का माध्यम मुद्रित प्रणाली है जो डाक के माध्यम से छात्रों को प्रेषित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 155 है, वैदिक कालीन शिक्षा से क्या तात्पर्य है? वेद पर आधारित शिक्षा का गुरु के घर अथवा कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा वैदिक कालीन शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 156 है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेद 4 प्रकार के हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों का नाम आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 157 है, सा विद्या या विमुक्तये का क्या अर्थ है? ऐसा ज्ञान जो छात्र को जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्रदान करने में समर्थ बना सके। क्वेश्चन नंबर 158 है, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा क्यों कहा जाता है? यह शिक्षा गुरु घर या कुल में प्राप्त होती थी, इस कारण इसे गुरुकुल शिक्षा कहते थे। क्वेश्चन नंबर 159 है, प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? दोस्तों, प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को हम स्नातक कहते थे। और इससे पहले आपने देखा था कि 2 वेद के ज्ञाता को हम वसु कहते थे, 3 वेद के ज्ञाता को हम रुद्र कहते थे और 4 वेद के ज्ञाता को आदित्य कहते थे। तो यहाँ पर आप देखिए, प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? स्नातक कहते थे। क्वेश्चन नंबर 160 है, किसने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग शिक्षक, शिक्षार्थी और सामाजिक वातावरण बताए हैं? या फिर शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये किसने बताया है? तो ये बताया है जॉन ड्यूबी ने। शिक्षण प्रक्रिया को त्रिध्रुवी बताया है या शिक्षण प्रक्रिया में 3 अंग होते हैं, ये किसने बताया है? जॉन ड्यूबी ने। क्वेश्चन नंबर 161 है, मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्रकृतिवादी दार्शनिक किस शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं? मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्रकृतिवादी दार्शनिक किसे शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं? तो आज के समय में शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है, तो बालक को ही शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है। या फिर मनोवैज्ञानिक विचारधारा वाले या प्रकृतिवाद यानी कि प्रकृतिवाद को मानने वाले दार्शनिक भी बालक को ही शिक्षा का केंद्र मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 है, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया कहा है? तो यहाँ पर दोस्तों होगा, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को समाज की त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना है या किस शिक्षा शास्त्री ने समाज को त्रिमुखी प्रक्रिया या शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है? तो ये है जॉन ड्यूबी। और क्वेश्चन नंबर 163 है, किसने कहा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? तो ये कहा है जॉन एडम्स ने। तो आप याद रखिएगा कि जब
त्रिध्रुवी प्रक्रिया की बात आएगी तो जॉन ड्यूबी होंगे, और अगर द्विध्रुवी प्रक्रिया की बात आएगी तो जॉन एडम्स होंगे। याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 164 है, किसने शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना? तो जॉन ड्यूबी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। क्वेश्चन नंबर 165 है, चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसीलिए शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रास का है। क्वेश्चन नंबर 166 है, शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो शिक्षा प्रक्रिया को 3 भागों में विभक्त किया गया, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 167 है, शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र को प्रशिक्षित करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन प्लेटो का है। क्वेश्चन नंबर 168 है, समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों रेमंड का है और बहुत ही फेमस कथन है। क्वेश्चन नंबर 169 है, शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह कथन किसका है? दोस्तों शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन है पेस्टालॉजी का। और आप लोगों ने सामाजिक अध्ययन में भी पढ़ा है कि क्या पढ़ा है आपने वहां पर, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह किसका कथन था? तो ये नारा दिया था तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने। और यहाँ पर पूछा है शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसका कथन है? तो यह है पेस्टालॉजी का कथन। क्वेश्चन नंबर 170 है, पौधों का विकास कृषि के द्वारा एवं मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों लॉक का है। याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 171 है, शिक्षा में अध्यापक शिक्षार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन जॉन ड्यूबी का है, क्योंकि जॉन ड्यूबी ने ही बताया कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम ये तीनों ही आते हैं, तो इन तीनों को जोड़ करके ही शिक्षण प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 172 है, मानव जीवन के कौन से दो पक्ष हैं? तो मानव जीवन के कौन से दो पक्ष हैं? प्रथम शारीरिक और द्वितीय सामाजिक और सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 173 है, विद्यालय में प्रवेश के समय कौन सा संस्कार किया जाता था? तो विद्यालय में प्रवेश के समय बिस्मिल्लाह संस्कार। यहाँ पर मुस्लिम कालीन शिक्षा की बात हो रही है, तो बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। इसमें बालक को 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन के समय पर ये संस्कार करवाया जाता था बालक का। ठीक है, तो जो मुस्लिम काल में शिक्षा थी उसके अंतर्गत बच्चों को जब बच्चा 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का हो जाता था तब उसका बिस्मिल्लाह संस्कार कराया जाता था, यानी कि तब उसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 174 है, किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है शिक्षा मनुष्य को पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है? तो यह कथन है अरस्तु का। क्वेश्चन नंबर 175 है, इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन थियरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं एडम्स। क्वेश्चन नंबर 176 है, जॉन एडम्स ने शिक्षा प्रक्रिया के 2 आधारभूत स्तंभ कौन से बताए हैं? तो जॉन एडम्स ने शिक्षा प्रक्रिया के 2 प्रमुख आधार स्तंभ हैं बताए हैं, वो हैं अध्यापक और दूसरा छात्र। पहला अध्यापक और दूसरा छात्र। क्वेश्चन नंबर 177 है, शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जॉन ड्यूबी का है। क्वेश्चन नंबर 178 है, यह कथन किसका है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं? तो यह कथन है फ्रॉवेल का। क्वेश्चन नंबर 179 है, यह कथन किसका है? शिक्षा आंतरिक जीवन एवं बाह्य संसार के मध्य समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। तो यह कथन है हर्बर्ट स्पेंसर का। क्वेश्चन नंबर 180 है, यह कथन किसका है? शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे वह परम सत्य, शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके। तो यह कथन अरस्तु का है। क्वेश्चन नंबर 181 है, छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है? तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से, यानी कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बच्चों को खेल में, एक्टिविटीज में भी पार्ट लेने का मौका मिले, ताकि बच्चों के अंदर नेतृत्व की भावना आए। जब बच्चों को आप लीडरशिप दोगे, बच्चों को, या आप कोई टीम बना रहे हो उसमें एक बच्चे को कैप्टन बनाओगे, तो बच्चों के अंदर जिम्मेदारी की भावना, नेतृत्व की भावना भी आएगी। क्वेश्चन नंबर 182 है, जीवन की भांति शिक्षा का उद्देश्य भी व्यक्ति
व्यक्तित्व का क्या है? उन्नयन है। जीवन की बात ही शिक्षा का उद्देश्य भी व्यक्तित्व का उन्नयन है, यानी कि व्यक्तित्व को और ऊंचा उठाना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रॉस का। क्वेश्चन नंबर 183 है, एजुकेशन वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एजुकेशनल वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर बागले। क्वेश्चन नंबर 184 है, सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य किसने माना है? तो सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य जॉन ड्यूबी ने माना है। क्वेश्चन नंबर 185 है, समाज सेवा से ही आत्मा का विकास होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रस्क का है। क्वेश्चन नंबर 186 है, व्यक्तित्व का विकास सिर्फ सामाजिक वातावरण में ही होता है। यह कथन किसका है? यह कथन नन का है। क्वेश्चन नंबर 187 है, व्यक्तित्व की व्याख्या सिर्फ सामाजिक संदर्भ में ही की जा सकती है। यह कथन किसका है? यह कथन है जे एम बाल्डविन का। क्वेश्चन नंबर 188 है, शिक्षा एक अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है। यह कल्पना ही नहीं की जा सकती है कि यह उद्देश्य विहीन है। शिक्षा एक अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, ठीक है, और अतः यह कल्पना ही नहीं की जा सकती है कि यह उद्देश्य विहीन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रिवलिन का। क्वेश्चन नंबर 189 है, समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है। यह कथन किसका है? यह कथन है हेगले का। क्वेश्चन नंबर 190 है, प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? तो प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप वैयक्तिक था। क्वेश्चन नंबर 191 है, मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता हूं, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी जी का है। क्वेश्चन नंबर 192 है, शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्यों के समर्थक कौन है? तो शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्यों के समर्थक टीपी नन है। क्वेश्चन नंबर 193 है, जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। क्वेश्चन नंबर 194 है, किसने लिखा है, संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। यह कथन है एडिशन का। क्वेश्चन नंबर 195 है, बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? बालक के विकास की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 196 है, शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य विकास या उन्नति है। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन है जॉन ड्यूबी का। क्वेश्चन नंबर 197 है, जॉन ड्यूबी ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो जॉन ड्यूबी ने डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नामक पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 198 है, शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। यह कथन किस दार्शनिक ने कहा? तो यह कथन हर्बर्ट ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 199 है, भारतीय संस्कृति की प्राचीन काल में किसमें आस्था रही है? तो प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति की वसुधैव कुटुंबकम में आस्था रही है, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी क्या है? हमारा परिवार है, हमारा घर है। क्वेश्चन नंबर 200 है, शिक्षा व आर्थिक मूल्य नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है प्रोफेसर बागले ने। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन थे आपके पार्ट 4 में यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। पार्ट 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 5 और 6 अभी बचा हुआ है, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप प्लीज हमसे पूछिए। और दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए अपने सभी फ्रेंड्स को, कॉलेज ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपको लगे इस वीडियो की जरूरत है, हमारे सभी भाई बहनों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, वहां पर प्लीज आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहनों तक वीडियोस पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर आई बटन दिख रहा होगा सबसे ऊपर कॉर्नर पर, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो अब तक जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की, आप सभी वीडियोस को देख सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर भी आपको सभी विषयों की लिंक भी मिलेगी, सभी विषयों के वीडियोस भी मिलेंगे, सभी विषयों के पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आप सभी विषयों के पीडीएफ भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों,
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं और सभी विषयों को समझ सकते हैं। बाकी जहाँ कहीं भी दिक्कत है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।